रेलवे बोर्ड ने तय किया है कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बीच रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई है। बिजली गिरने से प्रदेश में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर ने पलटी मार ली है। बीएस तोमर ने कहा, मुझे पता ही नहीं कि रामदेव ने दवा कैसे बनाई। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं। कोविड काल में विदेशों में फंसे प्रवासियों के प्रदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात कुवैत और यूक्रेन से 319 प्रवासी जयपुर पहुंचे। सभी प्रवासियों को जयपुर में ही रहकर अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,73,105 हो गई है, जबकि 2,71,697 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 14,894 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70,390 हो गई है, जबकि 41,437 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,365 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,296 हो गई है, जबकि 12,563 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 379 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,42,000 के पार हो गई है, जबकि 73,792 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 6,739 मरीजों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,18,669 हो गई है, जबकि 50,91,000 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,81,355 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में इन दिनों कोरोना महामारी को लेकर पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के लोगों ने जवानों पर जमकर फूलों की बारिश भी की है। बूंदी के विकासनगर के 23 साल के युवक के कोरोना पॉजिटिव आ जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दौसा में कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सिकराय पहुंची और कार्यक्रम में भाग लिया। टोंक के जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऑफिस के बंद पड़े स्टोर रूम में 5 फीट लंबा कोबरा देखने को मिला। कोटा के कई थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करके हटा दिया है। कर्फ्यू के हटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर लगभग काबू पाया जा चुका है। भरतपुर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन प्रयास भी कर रहा है, पर लोगों में संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। अलवर की सेंट्रल जेल में कोरोना की एंट्री हो गई है। यहां जेल में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अस्पताल के आउटडोर पर मरीजों की लंबी कतार लग रही है। डूंगरपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव संविदा कर्मी के मामले को लेकर एमबीएस अस्पताल में संविदा कर्मियों समेत स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया गया।
देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बाबा रामदेव पर जुबानी हमला बोला। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन निकालकर बाबा रामदेव ने देश के साथ मजाक किया है। केंद्र सरकार ने करदाताओं को एक बार फिर बड़ी राहत दी है, जिसके चलते अब सरकार ने एक बार फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सीएम गहलोत ने गुरुवार को देर रात समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। राजस्थान बोर्ड की नई किताब में भारत के गौरव महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल करने को लेकर बीकानेर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बातचीत की और शिक्षा विभाग की काफी समय से अटकी हुई भर्तियों की नियुक्तियों के बारे में चर्चा की। राज्यसभा चुनावों के बाद जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स की सर्जरी शुरू कर दी गई है। जलदाय विभाग के 177 इंजीनियर्स की तबादला सूची जारी कर दी गई है। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नगर निगम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। करौली हिंडौन सिटी के मोड़ क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग पर जुहारपुरा और मौलिसर रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी से ऑटो टकरा जाने पर रेलवे में हड़कंप मच गया। चूरू के राजगढ़ में राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा के शिवपुरा समेत कई इलाके देर रात बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में जमकर आतंक मचाया। इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के रामगढ़ में नाबालिग लड़की से रेप के बाद पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 14 ट्रकों को जब्त करने में सफलता हासिल कर ली है। सवाई माधोपुर में चिकित्सा विभाग की औषधि नियंत्रक टीम गंगापुर सिटी पहुंची, जहां टीम ने आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाली दवाइयों की दुकान की जांच की। प्रतापगढ़ के बांसी घाटी में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा के महुआ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने रास्ते पर पक्का अतिक्रमण करने की कोशिश भी की। भरतपुर के सेऊ गांव में बच्चे की सड़क दुर्घटना के दौरान मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बूंदी के NH 52 पर तालेड़ा बाईपास पर एक पिकअप चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। करौली जिला स्पेशल टीम ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया और अभियान के तहत हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर की सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर से 4 दिन पहले फरार बांग्लादेशियों को अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। चूरू के बिदासर में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अलवर पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की है। अलवर के कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों ने एक किराना की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से 12,000 की नकदी पार कर ली। नागौर के कुचामन के मारौठ इलाके में 2 पक्षों के बीच खूनी जंग में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में डिस्कॉम की 77 टीमों ने जिले के 4 विद्युत डिवीजन में अप्रैल से जून महीने तक 1387 स्थानों की जांच की है, जिसमें करीब 738 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। टोंक के टोडी बड़ा गांव सड़क मार्ग पर अवैध खनन
अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर की एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जिले के गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के मंडला गांव के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में दो बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध हथियार के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। अलवर में चोरी करने गए 2 चोर गार्ड के हत्थे चढ़ गए। गार्ड ने चोर की जमकर पिटाई कर डाली। चोर को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में तैनात महिला कांस्टेबल और पार्किंग संचालक के बीच मारपीट हो गई। पार्किंग संचालक पार्किंग में ज्यादा पैसे वसूल कर रहा था। उदयपुर के कोटड़ा के तिरवला सोमाली मार्ग पर ओवरलोडेड सवारियों से भरी एक बेकाबू जीप खाई में गिर गई, जिससे 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के पाटिया पडूना गांव के घर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। आग ने घर के सभी कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। बूंदी के डाबी वन विभाग के रेंजर कार्यालय में हुई धमाके में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। एसपी कार्यालय से फॉरेंसिक टीम ने डीबी जाकर मलबे से सैंपल ले लिए हैं। उदयपुर के बस स्टैंड पर लंबे समय से विवादित रहे यात्री प्रतीक्षा की भूमि अब नगर निगम पालिका की निजी संपत्ति हो गई है। जालौर में राजस्थान के सांचौर में 19 जून को गिरे संदिग्ध उल्कापिंड को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को जांच के लिए सौंप दिया गया है। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध हथियार के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। भरतपुर में अवैध रूप से बाइक रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं और बाइक रिक्शा के जरिए लोडिंग कर सामान को पहुंचाया जा रहा है। कोटा पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी रजानगर इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे थे। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में लॉकडाउन में हुए व्यावसायिक निर्माण में खामियां पाई गई हैं और बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर ने ग्राहक के साथ बदसलूकी की और ग्राहक के पैसे काउंटर से बाहर निकालकर फेंक दिए। उदयपुर के गोगुंदा इलाके के उंडीथल गांव में घर में सो रही महिला को सांप ने काट लिया। में टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला कर दिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मच गया है। कोटा में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान से आई ये टिड्डियां खेत से लेकर रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन गई है। चूरू के सुजानगढ़ में टिड्डी पर नियंत्रण पाने के लिए अखिल भारतीय राजस्थान किसान महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई किसान उपस्थित रहे। अलवर के बूथ विहार में अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने कांजी हाउस पहुंचकर हंगामा किया और नारेबाजी की। बीकानेर के मजदूरों के 17 परिवारों ने नगर निगम आयुक्त से मिलकर उन्हें रोजगार से न हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। अलवर में कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीकानेर में आए अंधड़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भरी दोपहरी में अंधेरा छा गया। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। दौसा के कालेड़ गांव में नाथ संप्रदाय के द्वारा शमशान भूमि की मांग की जा रही है, जिसके चलते लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते डंपर चालकों ने निर्माण कार्य में काम करने की मांग की है। जैसलमेर में नजर रखने के लिए सरकार ने अभय कमांड योजना के तहत अलग अलग जगह 465 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक शहर में केवल 168 जगह ही कैमरे लग पाए हैं।
कोटा के हाड़ौती के जंगलों में लंबे समय से डटे पशुपालक अब अपनी घर वापसी करने में लगे हैं। कुन्हाड़ी के नाता नहर के आसपास ऊंटों के झुंड के साथ इन पशुपालकों को देखा जा सकता है। जोधपुर के सबसे बड़े जयनारायण विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के वार्ड 13 में मंदिर के सामने निगम की ओर से बनाए जा रहे महिला स्नान घर का लोगों ने जमकर विरोध किया। बिजली और पानी के 3 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शहर के सभी 33 मंडलों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों की मांग को लेकर रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन ने रेल मंत्री के नाम डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में पुस्तकालय अध्यक्ष बनाने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की आशाएं फिर से जाग उठी हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो प्रकरण कोर्ट में अटके हुए हैं उनके लिए कमेटी बनाई गई है। अजमेर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। सूचना के बावजूद बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। देश की सीमाओं पर कायराना हमले से बीकानेर के युवाओं में आक्रोश है। 100 युवाओं ने मिलकर पीएम को एक शपथ पत्र भी भेजा है। कांग्रेस आज प्रदेश भर में गलवान के शहीदों को सलाम देगी। इसके लिए जयपुर के शहीद स्मारक में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम गहलोत समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। जोधपुर में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का बीजेपी के युवा मोर्चा ने गेस्ट हाउस में स्वागत किया। जोधपुर में आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर जेल में रह रहे लोकतंत्र सैलानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आर्ट टॉक का आयोजन किया गया। इस सेशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कलाकार शामिल हुए। भरतपुर पेंशनर समाज ने कोरोना संक्रमण से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोष में 21,000 रुपए का योगदान दिया। अलवर में कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध सिलीसेड झील में बोटिंग के लिए नाम मात्र का पर्यटक अब रह चुका है। बीकानेर के प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने कोरोना के जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अलवर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और पार्षद ने कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता लाने के लिए कोरोना जन जागरण रथ रवाना किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतना आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस महामारी की चपेट में न आ सके। सवाई माधोपुर के 12 गांव में बीजेपी नेता ने कोरोना महामारी के चलते महिलाओं को निःशुल्क साड़ियां और मास्क बांटे। जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने शहर को दूधिया रोशनी से चमकाने के लिए अनूठी पहल की। कलेक्टर के निर्देश के बाद शहर में 22 स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगाने की व्यवस्था की गई है। जोधपुर में किसानों को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली काफी पसंद आ रही है, जिसमें पानी की बचत है, साथ ही पौधों को भरपूर पानी भी मिल रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 युवकों को सम्मानित किया गया है। बीकानेर के नोका नगरपालिका अध्यक्ष नारायण झवड़ ने पब्लिक पार्क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। उदयपुर में आपातकाल बरसी के मौके पर बीजेपी ने लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया। कोरोना के तहत अनलॉक के पहले चरण में राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब राजसमंद पुलिस विभाग भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। भरतपुर में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस फिर से सख्ती शुरू कर दी है। वाहनों की जांच भी की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। झालावाड़ में कोरोना से जागरूकता को लेकर पुलिस जवानों ने वाहन रैली निकाली और लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए। भरतपुर की सरसों मंडी में हर दिन हजारों क्विंटल सरसों की आवक हो रही है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल रहा है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में मछलियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मछलियों को दाना डालने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोटा में हाड़ौती के जंगलों में लंबे समय से डटे हुए पशुपालक अब घर वापसी करने लगे हैं। अच्छे मानसून की उम्मीद के साथ ही पशुपालक घर जा रहे हैं।
कोटा के पीपलदा कस्बे में पेयजल की समस्या को लेकर यूथ पावर ग्रुप ने राहगीरों के लिए वाटर कूलर लगाया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते बंद जिला अस्पताल के आउटडोर सेवाओं को लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां पहले दिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचे। बांसवाड़ा में उमस के बाद शहर में कुछ देर हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है और लोगों ने चैन की सांस ली है। बूंदी में डाबरे की तलाई के पानी की निकासी बंद होने के चलते हल्की बारिश से ही गंदा पानी स्कूल में भर गया। मॉनसून की पहली बारिश नहीं, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे की नगरपालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। मॉनसून की पहली बारिश से पीलीबंगा के बाजार जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश में मॉनसून की बारिश के बाद किसान बुआई में जुट गए हैं। दौसा में बुधवार को मॉनसून की पहली बारिश के बाद किसान खेतों में बुआई करते हुए नजर आए। मरुधरा में प्रवेश करने वाला मॉनसून अब प्रदेश की कई अन्य हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। मॉनसून ने आगे बढ़ते हुए अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।